आओ मैं तुम्हारे हाथ से एक यज्ञ कराता हूं। कौन सा यज्ञ? तो उस यज्ञ का नाम विश्वजीत। विश्वजीत यज्ञ कराओ। इस विश्वजीत में जो में हरस्व ईकार है, दीर्घ ईकार नहीं है। विश्वजीत, अभिजीत, विश्वजीत, विश्वजीत नहीं, विश्वजीत, अभिजीत, हरस्व ईकार से संबोधन है। विश्वजीत यज्ञ कराओ। आरंभ हो गई। राजा बलि यज्ञ आरंभ करते हैं नर्मदा नदी के किनारे, भृगु कच्छ जगह। दैत्य गुरु शुक्राचार्य विश्वजीत यज्ञ आरंभ कराया। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति थी उस दिन यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण भगवान एक स्वर्ण का रथ लेकर के प्रकट हुए। बोलिए प्रेम से अग्निदेव भगवान की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बुलाए अपने शिष्य बलि को। बलि इधर आओ। विश्वजीत यज्ञ करने के बाद हवन कुंड से स्वर्ण रथ की प्राप्ति हुई। इस स्वर्ण रथ पर तुम बैठो और चलो भ्रमण करो। उस रथ का नाम क्या था? तो उस रथ का नाम था सर्वजित। विश्वजीत यज्ञ से सर्वजित नामक रथ की प्राप्ति हुई। रथ पर जब बैठे तो रथ पर बैठने के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें ब्रह्म तेज प्रदान करते हैं। सभी ऊंचे आसन पर बैठने के अधिकारी भी नहीं। अगर आपने ऊंचे लोगों की सेवा की है, श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में अगर आपने अपने जीवन को ले गया है तो वो आपके जीवन को श्रेष्ठ करेंगे, ऊंचा करेंगे। और नीचे लोगों के संसर्ग से सदैव जीवन नीचे की ओर जाएगा। सड़क के धूल को अगर हवा का संग मिल जाए तो गगनगामिनी बन जाती है। सड़क के धूल को अगर हवा का संग मिल जाए तो गगनगामिनी बन जाती है। और उसी सड़क के धूल को अगर पानी का संग मिल जाए तो कीचड़ बनकर यहीं रह जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास करना है कि हमें गगनगामिनी बनना है, हमें ऊंचाई की ओर चलना है। इसलिए ऊंचाई की ओर चलने के लिए उच्च लोगों के पास जाना है। हाँ, ऊंचे लोगों के पास जाएंगे तो भोजन में कभी कभी कमी भी होगी, पैसा उसा मिलेगा नहीं, क्योंकि भोजन और पैसा तो नीचे लोग भी आपको दे दें। उच्च लोगों के पास ये दो चीज की कमी रहेगी, कभी निराहार तो कभी यथाहार तो कभी फलाहार तो कभी पुष्टाहार। उच्च लोग ब्रह्म तेज प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ लोग ब्रह्म तेज प्रदान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को सर्वजित नामक रथ पर बैठा करके ब्रह्म तेज प्रदान किया। एक तो रथ श्री सर्वजित, दूसरा अपने गुरुदेव का प्राप्त ब्रह्म तेज। जब राजा बलि निकले तो सर्वत्र उनकी विजय होने, अब उनको कोई हरा ही नहीं सकता। जिसको शुक्राचार्य का तेज मिलता है वो सर्वत्र विजयी होता है। शुक्राचार्य का अर्थ है, इसको तात्विक अर्थ में देखा जाए, ये शुक्राचार्य कौन है? हमारे और आपके शरीर के अंदर में जो शुक्र है, जो वीर्य है, जो शुक्र है, उसका संयम, उसका जितना आप संयम करेंगे उतनी ब्रह्म तेज आपकी आभाओं से प्रकट होगी। संयमित जीवन ही विजयी होता है, भोगी जीवन तो रोगी हो जाता है। जो जीवन जितना संयमी होता है वो उतना तेजस्वी होता है। और मानव सुख की इच्छा करता है कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ? ना दुकान में मिलेगा गुरुजी, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना व्यापार के मंडी में मिलेगी। सुख मिलेगा तो शक्ति के संग्रह में मिलेगी, और शक्ति मेरे जीवन में वही शुक्र बल है। शक्ति का विनाश होगा, दुख होगा। जो शुक्र की सेवा करता है उसका बल बढ़ता है।
राजा बलि का बल बढ़ने लगा। बलि राजा पृथ्वी को जीतते स्वर्ग लोक को भी जीते और स्वर्ग की राजधानी अमरावती पर इंद्रासन पर उनको राजा बलि बैठा था, राज्याभिषेक कर दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इंद्र के आसन पर बैठ गए। कहां नीचे थे, कहां ऊपर चले गए। देवराज इंद्र के आसन पर जाकर के बैठ गए, इंद्रासन पर बैठ गए। तो जब आप श्रेष्ठ आसन पर बैठिए तो श्रेष्ठ कार्य सदैव करना चाहिए, नहीं तो वो आसन सब दिन के लिए नहीं रहता। ये अगर मंच और ये गद्दी अगर मिली है और इस पर बैठ करके अगर अहंकार हो जाए तो ये थोड़ी रहे, चला जाए। श्रेष्ठ आसन पर अगर आप बैठे हैं तो श्रेष्ठता को जीवन में लानी है। अगर श्रेष्ठता नहीं होगी तो नीचता को तुरंत प्राप्त हो जाएगी। राजा बलि जैसे इंद्र के आसन पर बैठे तो गुरुदेव कहते हैं, सुनो अब तुम उच्च आसन पर बैठे हो, उच्च कर्म आरंभ करो। अब तुम्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ करना होगा। बोला क्यों गुरुदेव? बोला हे बलि, हर एक गुरु की इच्छा होती है उसका शिष्य महान हो। जैसे एक पिता की सफलता उसके पुत्र की सफलता से, एक पिता की सफलता उसके पुत्र की सफलता से ही पिता सफल है। एक पुत्री की सफलता से ही एक मां सफल है। अगर आपकी बेटी सफल नहीं हुई चरित्र में, गुण में, व्यवहार में, तो आप मां कहलाने लायक हैं ही नहीं। अगर आप मां सफल होना चाहती हैं तो पुत्री को सफल करना है, और अगर आप एक सफल पिता बनना चाहते हैं तो अपने पुत्र को सफल करना है, और अगर आप एक सफल गुरु हैं तो आपके शिष्य भी सफल होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गुरुदेव, उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जब विवेकानंद जी तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में संपूर्ण पश्चिमी देशों पर बिना अस्त्र शस्त्र का उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और सनातन धर्म का धर्म ध्वज फहरा दिया, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी सफल हो गए। भगवान भी प्रसन्न तब होते हैं जब लोग भक्तों का गुणगान करते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, मेरा नाम लेने वाला का जय जयकार हो रहा है, बड़ी गदगद होती है। परमात्मा कहते हैं कि तू मेरे नाम लेने से जितना मैं खुश नहीं होता, उतना तू मेरे भक्त का नाम जब ले लेती हो तो मैं खुश हो जाता। उसी प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, राजा बलि, अब मेरी इच्छा है कि मैंने तुमको तपबल से यहाँ तो पहुंचा दिया इंद्र के आसन पर, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तुम सदा सर्वदा के लिए इंद्र बन जाओ। अब तुम्हारी इंद्र पद से छुट्टी नहीं हो, अब तुम इंद्र आसन पर बरकरार बने रहो। इसके लिए तुम्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ करना है। कोई बात नहीं गुरुदेव, आपका आदेश। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ जगह पर शुक्राचार्य ले आए। बृहस्पति तीर्थ क्षेत्र में राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ आरंभ कर दिए। अब इधर देवताओं के हाथ से स्वर्ग का राज्य चला गया। देवताओं की माता का नाम अदिति और असुरों की माता का नाम दिति, और अदिति और दिति दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी, एक ही पिता के विपुल कुमारा हो, यही पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक ही पति हैं कश्यप जी, उनकी 2 पत्नियां, एक अदिति और एक दिति।
अदिति देवताओं की माता है और दिति राक्षसों की माता है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो अदिति मतलब होता है जिसके बुद्धि में भेद नहीं हो वह अदिति है, और जिसके बुद्धि में भेद हो वह दिति है। जिस मां की बुद्धि में विकृति होगी उसका पुत्र राक्षस होगा, और जिस मां की बुद्धि में विकृति नहीं होगी, भेद नहीं होगा, उसके पुत्र देवता होंगे। देवताओं के हाथ से जैसे स्वर्ग का राज्य चला गया,